के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा में मूंग खरीदी और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। विशाल किसान ट्रैक्टर रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद ट्रैक्टर चलाते नजर आए। रैली के दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा और कांग्रेस की सरकार बनने पर एमएसपी कानून लागू करने का बड़ा दावा किया। सिवनी मालवा में मूंग खरीदी और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस की ओर से विशाल किसान ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मुख्य रूप से शामिल हुए। बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैक्टरों के साथ इस रैली का हिस्सा बने। रैली के दौरान जीतू पटवारी खुद ट्रैक्टर चलाते हुए किसानों के साथ सड़कों पर उतरे और पूरे काफिले का नेतृत्व किया। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मंडी प्रांगण पहुंची। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मंडी परिसर में आयोजित किसान सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यदि साल 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून लागू होने के बाद कोई भी व्यापारी या एजेंसी किसानों की उपज एमएसपी से कम कीमत पर नहीं खरीद सकेगी और यदि कोई व्यापारी या एजेंसी एमएसपी से कम कीमत पर खरीदी करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजने का भी प्रावधान होगा। जीतू पटवारी ने यह भी घोषणा की कि दतिया चुनाव के बाद 3 तारीख से कांग्रेस सिवनी मालवा, हरदा, नर्मदापुरम, सोहागपुर, नरसिंहपुर सहित पूरे मूंग उत्पादक क्षेत्र में किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि मूंग खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस ने किसानों के बीच अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस किसानों की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेगी और उनके अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी। आदरणीय सभी पत्रकार भाइयों, सिवनी मालवा में जिस तरीके से मूंग खरीदी को लेकर सरकार किसानों को धोखा दे रही है, इसके खिलाफ ये जाजम है। ये पंचायत है, किसान पंचायत। इसमें हम सब ने निर्णय लिया है कि किसानों का मूंग सरकार खरीदे, जैसे पिछली बार खरीदा था। अगर वो नहीं खरीदेगी तो फिर किसान आंदोलित होंगे। मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि आपको मूंग खरीदी को लेकर निर्णय लेना चाहिए। किसानों की मांग है, किसान भाइयों की मांग है और इस मांग को आपको समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद। इसी मुद्दे पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष सिंह, हमारे संवाददाता। संतोष जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, सबसे पहले बताइए कि क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ मांगों को अभी सुना गया है? इस समय हमारे यहाँ क्षेत्र का किसान अपनी मूंग की उपज को बेचने के लिए अत्यधिक परेशान है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ मूंग जो किसान बोता है, तो 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में जब लोग एसी और पंखे और कूलर में घरों में रहते हैं, तब किसान खेतों में काम करता है और 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद में अपनी मूंग की उपज पैदा करके तैयार करता है। अब लगभग उसको बेचने के लिए 2 महीने से किसान परेशान हो रहा है। इस बीच में कई किसान संगठन किसानों के संघ ने आंदोलन कर रही है कि हमारी मूंग एमएसपी पर खरीदी जाए, लेकिन सरकार ने भी उसको 1 एकड़ पर 1 कुंटल 20 किलो 25 किलो मूंग खरीदी तय करी है। अगर यही बात हम अगर करें तो ये जो इस बार में प्रदेश में लगभग 15 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मूंग की खेती हुई है। इससे करीब 21 लाख टन उत्पादन अनुमानित माना जा रहा है। तो वहीं हम देखा जाए तो करीब 3.25 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए अपना पंजीयन करवाया है। लेकिन अगर हम बात करें इसको खरीदी के लेके, तो केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत केवल 4,54,580 टन मूंग खरीदी की वो ही मंजूरी दी है। अब इस स्थिति में बाकी के जो किसान हैं, जो बाकी की जो मूंग है, वो किसान कहाँ बेचे? ये किसानों के सामने एक बड़ा संकट है। जी, जो संकट आपने बताया जी, उसका कुछ जिस तरीके से कांग्रेस ने रैली निकाली है समर्थन में किसानों के, क्या लगता है इसका निष्कर्ष जो है वो कितनी जल्दी देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लगभग 2 महीने हो गए हैं किसान संघ बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं। मैं सिवनी मालवा क्षेत्र की बात करूं तो किसान संघों ने यहाँ पर गांव-गांव मूंग खरीदी नहीं होने के कारण किसानों ने मुख्यमंत्री
का प्रतीकात्मक पुतला दहन करा है, वहीं कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री का भी प्रतीकात्मक गांव-गांव पुतला दहन करने के बाद में अभी हाल ही में तहसील के सामने 8 रोज से उन्होंने धरना आंदोलन रखा हुआ था। यही नहीं, उसके बाद में सिवनी मालवा के क्षेत्रीय विधायक के घर के सामने भी उन्होंने चक्का जाम का कार्यक्रम रखा हुआ था। उसके बाद में भी इस ओर से किसानों की मूंग खरीदी को लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई क्लियर स्थिति नहीं हो पा रही है। जी। इससे किसान नाराज है। किसान के साथ में अब राजनीतिक पार्टी, कल कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम हुआ था, सब अपने अपने किसानों के समर्थन में उतर तो रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि किसानों की जो अपनी उपज है वो सरकार समर्थन मूल्य पर कब खरीदती है। जी, इसमें दतिया चुनाव का भी जिक्र किया गया है। क्या लगता है जो चुनाव है 3 तारीख से जो बात कही गई है कि कांग्रेस सिवनी, मालवा और तमाम जगहों पर मूंग उत्पादक क्षेत्र में किसानों के समर्थन में आंदोलन करेगी, क्या लगता है ये आंदोलन कितना बड़ा रूप लेने वाली है? अगर, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 2 महीने बीत चुके हैं और अभी तक कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है सरकार की तरफ से। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो नर्मदापुरम जिला है उसके पड़ोसी जिला जैसे हरदा जिला हुआ, सीहोर, रायसेन और देवास जिले में अत्यधिक मूंग उत्पादन का केंद्र माना जाता है। अब इस स्थिति में किसानों से मूंग नहीं खरीदी जाएगी तो ये जो आने वाले जो उपचुनाव भी है, कल यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो आए थे उन्होंने भी यही बोला है कि 3 तारीख को वहाँ पे चुनाव मतदान होने के बाद में बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहा है मूंग खरीदी को लेके, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, ये किसानों के सामने एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मूंग खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस ने किसानों के बीच अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि किसानों की मांगों और कांग्रेस के आंदोलन के ऐलान पर प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।